तो हाय, कैसे हो? फिर से आज नया क्वेश्चन लेके पार्ट 2 से ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का है, प्रॉफिट एंड लॉस। सो JNV SC के लिए क्लास 6 क्लास 5 में जो पढ़ रहा है तो जो टेस्ट देगा सिलेक्शन टेस्ट है। ओके चलो, इफ CP ऑफ एन आर्टिकल 700 रुपीज एंड SP इज 630 रुपीज, फाइंड द गेन और लॉस इन परसेंट। क्या बोला? एक आर्टिकल खरीदा कितने रुपए में? 700 रुपये में, और बेचा कितना में? 630 रुपीज़ में बेचा है। तो यहाँ गेन, प्रॉफिट और लॉस, इधर लाभ और नुकसान कितना हुआ वो परसेंट में निकालने के बोला। ठीक है, तो चलो आंसर। तो गिवन दैट CP मतलब कॉस्ट प्राइस 700 और SP 630 रुपीज़। सो इधर ऐसे क्या लॉस निकलना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो इसलिए क्या है लॉस निकलना पड़ेगा। सो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो इधर देखो CP कितना है 700 और SP 630, दैट मीन्स लॉस कितना हुआ 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ लॉस हुआ, एक परसेंट में निकलना पड़ेगा। परसेंट के लिए क्या होगा? लॉस परसेंट जो फॉर्मूला है याद है ना? तो चलो, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय CP इंटू 100। तो चलो लॉस कितना है 70 और CP कितना है? कॉस्ट प्राइस 700 और 100। सो ये 100 जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो रहा क्या 7 से 70 को कितना टाइम जाएगा? 10 टाइम्स। तो दैट मीन्स 10% लॉस हुआ है। अंडरस्टैंड? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ CP ऑफ एन आर्टिकल इज 600, SP 650, फाइंड गेन और लॉस इन परसेंट। क्या बोला? तो एक आर्टिकल का प्राइस कितना बोला? 6 रुपीज़ में खरीदा और बेचा कितने रुपये में? 650 रुपीज़ में। तो यहाँ पे क्या गेन या लॉस निकलना पड़ेगा, तो इन परसेंट में निकलने के लिए बोला है। ठीक है, तो चलो आंसर, CP कितना है 600 और SP कितना है? SP है 650, दैट मीन्स ऑब्वियसली इधर प्रॉफिट में है ना? तो प्रॉफिट में है तो इसके लिए तो क्या निकालना पड़ेगा? गेन। तो गेन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 650 और कॉस्ट प्राइस कितना है 600, तो कितना होगा 50। ओके, तो यहाँ बोला है ये बोला परसेंट में निकालो, तो परसेंट के लिए गेन परसेंट फॉर्मूला है गेन व प्रॉफिट, उसके बाद CP इंटू 100। तो चलो इधर कट गए, तो गेन कितना हुआ 50 रुपीज़, CP कितना है 600 और 100 इधर, तो जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, ए जीरो कैंसिल, ए जीरो कैंसिल, तो रहा कितना 50। तो 50 बाई 60, 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा 6 8 जा 48, तो होता है, तो इधर करके देता हूँ। ठीक है, 6 8 जा 48, इधर है 2, तो ये रहा 8 इंटू 2/6। तो इसको और डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या होगा 8 1 टाइम से 3 टाइम्स आएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो 1/3%, क्योंकि ये फ्रैक्शन में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर परसेंट में रखो तो यह है 8 1/3%। ओके, गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट ऑफ वन ए बुक इज 4 रुपीज़,
एंड द कॉस्ट प्राइस इज 60 रुपीज़। फाइंड द प्रॉफिट, फाइंड प्रॉफिट इन परसेंटेज, परसेंटेज में बोला है निकलने के प्रॉफिट। तो क्या है, प्रॉफिट दिया है इधर, गिवन दैट प्रॉफिट कितना है 4 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस कितना है 60। तो प्रॉफिट परसेंट दैट मीन्स गेन परसेंट का जो फॉर्मूला है, और प्रॉफिट इधर प्रॉफिट भी लिख सकते हैं हम, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। सो प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट कितना है 4 और CP कॉस्ट प्राइस 60 इंटू 100। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम्स, तो हो गया 2 इंटू 10 3। ओके, तो यह है 23। हम लोग अगर 23 से डिवाइड करेंगे, 3 6 का कितना है 18 2, दैट मीन्स हम इसे 6 इंटू 2/3% में लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर में जाता है। अगर हम परसेंट जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को ऐसे लिखते हैं, इस तरह लिख सकते हैं हम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वॉज कॉस्ट 800 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 1000 रुपीज़। एक खरीद को 800 रुपये में खरीदा, 1000 में बेचा। इसको फाइन इन गेन परसेंट निकलने दिया, तो ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, पहले क्या क्या दिया है वो लिखते हैं। CP है 800 और SP है सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट में होगा, ठीक है, गेन, दैट मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट या गेन, गेन क्या है, तो SP माइनस CP 1000 माइनस 800, तो 200 क्या हो, प्रॉफिट 200 हुआ। इसको हम परसेंट में निकालेंगे, तो चलो परसेंट के लिए गेन परसेंट, तो गेन मतलब प्रॉफिट या गेन जो लिखो, और CP इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है 200, CP कितना है 800। जीरो जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। हम 8 से, तो 8 है, 8 को 200 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 2 जा 16, इधर है 4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 48 5 जा 40, तो 25% प्रॉफिट हुआ है। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही है, तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेके सीरीज। तो पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 है, पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट करके बोलना। ये तो JNP टेस्ट के लिए, JNP, तो तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। JNP टेस्ट मतलब क्लास 5 के लिए, क्लास 5 और क्लास 6 में जाएगा। तो जो दिसंबर में टेस्ट है उसके लिए काम आएगा। अगर तुम लोगों के कोई छोटा भाई या बहन है, उसको रिकमेंड करो, ये भी वीडियो शेयर करो, ताकि उन लोगों को आसानी से मिल सके, आसानी से समझ सके ये टॉपिक इजी, ठीक है। तो मिलूंगा, और सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सी यू।